लॉन्चिंग योर फ्यूचर। लॉन्चिंग योर फ्यूचर विश्वव्यापी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सफलता से निर्माण करने का मूल मंत्र। बिल एवं पैगी ब्रेट का संदेश। एमवे बिजनेस में प्रवेश करने के निर्णय पर बधाई देते हैं और एमवे के साथ सफल संस्थाओं में से एक ब्रेट वर्ल्ड वाइड में आपका स्वागत है। हमें विश्वास है कि बिजनेस विश्व के एक बेहतरीन बिजनेस अवसर का आप हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेट वर्ल्ड वाइड यह एमवे दुनिया का वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर जैसी अनेक बेहतरीन संस्थाओं का संगठन है और सभी इंडिया में ब्रेट वर्ल्ड वाइड की छत्र छाया में मिलजुल कर कार्यरत है। एमवे के लगभग सभी 80 से ज़्यादा मार्केटों में ब्रेट वर्ल्ड वाइड कार्य कर रहा है और इंडिया में इसकी एक प्रभावशाली अस्तित्व है। जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा, आप ब्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से विविध प्रकार की सहायता मिलती रहेंगी। संगठन इस मार्केट्स में साप्ताहिक, मासिक मीटिंग, सेमिनार्स, शिक्षा शिविरों और अन्य फंक्शनों का नियमित आयोजन करता है। इसका लाभ आप और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ले सकते हैं। सैकड़ों हजारों डिस्ट्रीब्यूटरशिप इस संगठन का हिस्सा है। अपने बिजनेस की एक सफल शुरुआत करने और प्लैटिनम स्तर और उससे ऊपरी स्तर तक पहुंचने का ये सही मार्गदर्शन, जानकारी एवं विस्तृत सूचनाएं इस किताब में आप पा सकते हैं। यह जानकारी कई वर्षों के अनुभवों का निचोड़ है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने की मदद करने के लिए इसकी रचना की गई है। ठीक तरह से इसका पालन करने पर भूतकाल में लोगों ने की हुई कई गलतियों से दूर रहने के लिए यह जानकारी आपकी मदद कर सकती है। नकल करने और डुप्लीकेट करने पर यह बिजनेस आधारित है, इसलिए बुनियादी तत्वों पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। जब इन बुनियादी तत्वों को सुनिश्चित एवं पक्का कर लिया जाता है, इसके बाद मामूली सुधार की आवश्यकता होती है। कारण यह बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको डुप्लीकेट करने की शिक्षा दूसरों को दी जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी नए रास्ते की खोज के पीछे लगने के बजाय आप अपनी सफल अपलाइन क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यह अच्छी तरह समझ लें। सीखें, सिखाएं और दूसरों को सीखना सिखाएं। ये एक महान नेटवर्क बनाने का मूल मंत्र है। इस टूल का प्रयोग हमारे द्वारा उपलब्ध दूसरे टूल जैसे बुक्स, प्रशिक्षण, मोटिवेशनल टिप्स, वीडियोस, सेमिनार्स, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, प्रशिक्षण मीटिंग्स और व्यक्तिगत उपदेश परामर्श के साथ किया जाता है। याद रखना है कि यह मैनुअल आपके स्पॉन्सर अथवा अपलाइन का स्थान कभी नहीं ले सकता है। उनका अनुभव आपके ज्ञान का एकमेव स्रोत है। बिल एवं पैगी ब्रेट। अक्सर लोग अपने विश्वास के अनुसार ही ढल जाते हैं। यदि मुझे विश्वास है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, तब यह सोच उस काम के लिए मुझे अयोग्य बना देती है। लेकिन जब मुझे यह बात का विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ, तब मैं उसे करने की योग्यता को पा लेता हूँ, चाहे शुरुआत में ही वह मुझ में हो या ना हो। महात्मा गांधी। संभावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। शुरुआत किए बिना ही कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हर बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इस बिज़नेस को अपनाकर आपने अपने जीवन के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। अब आपको अपना ध्यान केंद्रित करके निरंतर आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। इस बिज़नेस की शुरुआत करते समय इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है। यह बिज़नेस देखने में आसान लगता है, परंतु इस बिज़नेस को पूरी आस्था के साथ व्यवस्थित होकर करना आवश्यक है। इस बिज़नेस में शामिल होने का फैसला लेने के बावजूद भी आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। आप जैसे जैसे इस किताब को पढ़ते जाएंगे, आपको न केवल अपने सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, बल्कि उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आगे चलकर इस बिज़नेस के दौरान अन्य लोग आपसे पूछ सकते हैं। यदि आप इस किताब को पूरे ध्यान से पढ़कर इसकी हर बात को गहराई से समझ लेते हैं, तब आप यह भी जान जाएंगे कि इस बिज़नेस को प्रभावी तरीके से करके सफलता कैसे पाई जा सकती है। यह बिज़नेस को बेहतरीन तरीके से करने के लिए इस किताब को तैयार किया गया है। आपके द्वारा लिए गए सही नज़रिए को समझने के साथ साथ उसे और विकसित करने के कई उपाय इस किताब में दिए गए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि इस किताब के दिशा निर्देशों पर आप कितना अमल काम करते हैं, जिससे आप इस बिज़नेस में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस। इस बिज़नेस को करने के लिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप कुछ लोगों के संपर्क में आएंगे
जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हैं। वो लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिज़नेस में संबंध में मिली जानकारी को, सच्चाई को परखना चाहेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट या अपने आप को इस बिज़नेस का बहुत बड़ा जानकार समझने की गलतफ़हमी रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। आत्मविश्वास इस बिज़नेस की सफलता की कुंजी है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी पैदा होता है जब आपने पहले से ही खुद को सही जानकारी से लैस किया हो। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की वितरण प्रणाली वास्तव में सीधी वितरण प्रणाली जैसी है। पारंपरिक व्यापार के वितरण प्रणाली के वैकल्पिक रूप में सीधी वितरण प्रणाली का जन्म हुआ। वितरक, थोक विक्रेता, चिल्लर विक्रेता और दलाल जैसे मध्यस्थों, बिचौलियों, मिडिलमैन का उपयोग करने वाली पारंपरिक वितरण प्रणाली से यह प्रणाली कुछ अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग की वितरण प्रणाली सीधी वितरण प्रणाली को एक कदम आगे बढ़ाने वाला सुधारित रूप है। इसमें ग्राहक खुद ही वितरक भी होता है और अपने जैसे लोगों का नेटवर्क तैयार करता है, जहां हर एक व्यक्ति उत्पादक से सीधे प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद भी इस्तेमाल करता है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम भी करता है। इस तरह से मध्यस्थों को वितरण की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। इसके कारण उन लोगों को बिजनेस का एक अवसर मिलता है जो अपने खाली समय में अन्य लोगों का नेटवर्क तैयार करके अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं। इस बिजनेस का अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुला हुआ है। सीधी बिक्री पारंपरिक व्यापार का एक हिस्सा है, जिसमें चंद सेल्समैन ग्राहकों तक पहुंचकर बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स की सीधी बिक्री करते हैं और अपनी मेहनत से किए गए कारोबार के अनुसार ही आमदनी पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इससे एक कदम आगे है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और छोटी छोटी मात्रा में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का स्वयं उपयोग करते हैं तथा अपने परिचितों को इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करते हैं। अपने खाली समय में काम करके अतिरिक्त आमदनी की इच्छा रखने वाले लोगों को इसमें शामिल करके अपना नेटवर्क भी तैयार किया जाता है। इसका मुख्य मकसद यही है, काम के समय को बहुगुणित करना, टाइम कंपाउंडिंग। इसके लिए लगातार मेहनत करके अधिकतम लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया जाता है। तर्क यही है कि अधिक लोग यानी मेहनत का बेहतर संयोजन और काम के समय को बहुगुणित करना। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही लोगों की संख्या अधिक होगी, उतना ही आपके समूह में प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले, बेचने वाले, नेटवर्क बढ़ाने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, उतने ही अनुपात में आपका कारोबार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ती जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक समझा जाता है, क्योंकि अपनी मेहनत का मुआवजा तो उसे मिलता ही है, साथ ही उसके नेटवर्क में कुल कारोबार पर भी लाभ का एक निश्चित हिस्सा उसे दे दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जिनका वितरण स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा किया जाता है, जो एक तरह से कंपनी के भागीदार माने जाते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अवसर दिया गया है कि वो अपने जैसे लोगों का नेटवर्क तैयार कर सकता है और उसके समूह में किए गए कुल कारोबार पर एक निश्चित प्रतिशत आमदनी कमा सकता है। इस तरह से हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क बिजनेस का खुद ही मालिक होता है। प्रोडक्ट के अनुसंधान, विकास, निर्माण, गुणवत्ता से लेकर जनसंपर्क, प्रशासनिक एवं वैधानिक गतिविधियों की जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालती है। दुकान, गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन और हिसाब किताब, मतलब पारंपरिक व्यापार में सिरदर्द समझे जाने वाली इन सभी गतिविधियों का जिम्मा कंपनी खुद उठाती है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के जिम्मे बस इतना ही काम है कि वो कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग प्लान के अनुसार कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स का प्रचार करता रहे। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने ग्राहकों तक पहुंचकर उन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने जैसे ही महत्वाकांक्षी लोगों का नेटवर्क तैयार करके कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। इस तरह से वो अपने बिजनेस के साथ साथ कंपनी का व्यापार बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध की जाती है, जैसे प्रोडक्ट्स की ब्रोशर, फ्लायर, लीफलेट,
जानकारी संबंधित अन्य प्रकाशित साहित्य को नाम मात्र मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा डिस्ट्रीब्यूटर और उनके ग्राहकों को प्रोडक्ट्स को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्वतंत्र व्यवसायियों द्वारा इस तरह से प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार होने के कारण विज्ञापन का खर्च और मध्यस्थों में बंटने वाले लाभ की बचत होती है। यही बची हुई धनराशि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने स्वतंत्र व्यवसायियों को छूट, कमीशन, बोनस व अन्य लाभ के रूप में वितरित कर दी जाती है। नई अर्थव्यवस्था में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने अपनी उपयोगिता को साबित करके दिखाया है और अब इसी बेहतर तरीके से करने की बात को सारे विश्व में हर जगह अपनाया जा रहा है। पहला चैप्टर है प्राप्ति की प्रक्रिया यानी सफलता का सफ़र। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है एक सही योजना बनाना, उस पर अमल करना और उसे क्रियान्वित करना। जैसे कि लेखक एस का कथन है, सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है पूर्व तैयारी। खुद पर दृढ़ विश्वास और इस बिजनेस के लिए जुनून हमारे भीतर होना ही चाहिए। अगर किसी कार्य के लिए हम उत्साहित नहीं हैं तब हम निश्चित ही उसमें बेहतरीन परिणाम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, उसे जबरन थोपा जाए तब उसमें सकारात्मक परिणाम निकलने की नाम मात्र संभावना रह जाती है। आप उसे समय पर पूरा करने के लिए शायद ही संघर्षरत रहेंगे, मगर तब भी संभावना है कि आप उसमें बहुत सी गलतियां कर बैठेंगे। प्राप्ति की प्रक्रिया, सफलता का सफ़र। सफलता संयोग से नहीं मिलती है, इसके लिए सफलता को संयोग के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। सफलता हासिल करने के लिए स्वयं पर दृढ़ विश्वास और ज़बरदस्त धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण चाहिए, जो कि सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। फिर भी ये गुण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता एक निश्चित प्रक्रिया के पालन से ही संभव होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत इच्छाओं और सपनों के साथ होती है। अगर इच्छा और सपने निश्चित हो जाएं, तब लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है योजना बनाना। अंत में इस योजना को क्रियान्वित करने से पहले किसने कितनी कठिन मेहनत की है, उसी के अनुपात में सफलता हासिल होती है, यह जानने में आया है। तो स्ट्रीम एंड डिज़ायर्स ये आपका स्टेज 1 है। स्टेज 2 है गोल्स, स्टेज 3 है प्लानिंग, देन बिलीव, देन एक्शन। ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स, प्लानिंग, बिलीफ एंड एक्शन, तब आपको अचीवमेंट होता है। पहला चरण, ज़रूरतें और सपने। मैंने सीखा है यदि कोई अपने सपनों की दिशा में महत्वपूर्ण विश्वास के साथ बढ़ता है और अपनी कल्पना अनुसार जीवन को जीने के लिए प्रयास करता है, तब साधारणतः सफलता उसे अचानक ही मिल जाती है। हेनरी डेविड थोरेउ। कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिलती है, जबकि कई लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता रहता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर सफल इंसान में कुछ विशेष गुण और योग्यताएं होती ही हैं, मगर यह वास्तविकता है कि उनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो स्वप्न दृष्टा यानी कि सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन की प्रबल इच्छाएं उनके तमाम सपनों के साथ स्पष्टता जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। सभी दूरदृष्टि रखने वाले महान लोग महान सपने देखने वाले भी होते हैं। कई महान उपलब्धियां और आविष्कार सबसे पहले आविष्कारक के उर्वरक दिमाग में स्पष्टता अंकुरित हुए थे। मन में पहले कल्पना किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सपने और कुछ नहीं, मात्र भविष्य के कल्पित जीवन का साकार रूप होते हैं। अपने भविष्य को सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले उसे अपने दिलो दिमाग में पैदा करना। जैसे ही आप सपनों को निश्चित करते हैं, आपकी कल्पना में इच्छित जीवन की स्पष्ट छवियां बनना शुरू हो जाती हैं। प्रबल इच्छा से ही सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक आधार और प्रेरणा मिलती है। जब तक आपके सपने प्रबल और इच्छा और योजनाबद्ध कार्यों से पोषित नहीं होते हैं, तब तक वो साकार नहीं होते हैं। इच्छा जितनी मजबूत होती जाती है, हमारे सपने उतने ही ऊंचे और स्पष्ट होते जाते हैं। हमारे सपने ही हमारी उपलब्धियों के पीछे का उद्देश्य या यूँ कह सकते हैं कि क्यों बन जाते हैं।
जब तक हमारा उद्देश्य मजबूत नहीं है, जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल करना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, उपलब्धि हासिल करते समय क्यों के बिना कैसे नहीं हो सकता है। प्रबल इच्छा, विशेष सपना या किसी स्पष्ट उद्देश्य के बिना इस बिजनेस का निर्माण करना ऐसा ही होगा जैसे कार चलाते समय पता ना हो कि जाना कहाँ है। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी प्रबल इच्छा रखते हैं, उसी के अनुपात में आप सफलता हासिल कर पाते हैं। इस बिजनेस को करते समय सबसे पहले खुद से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछिए कि यह बिजनेस आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जो सपना आपको उत्साहित नहीं कर सकता, वो सपना आपका अपना हो ही नहीं सकता है। इसलिए सलाह यह दी जाती है कि आप अपने सपनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। आपको अपने सपनों को दोबारा खोजना होगा, कुछ ऐसे सपने जो आपको अदम्य साहस से भर सकें, अन्यथा आप उन्हें साकार करने के लिए समर्पित तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक सब ऐसे सपने की खोज करिए जो आपको प्रोत्साहित करता हो। उसे उस सपने को तराशिए, उसे साकार बनाने के लिए ही जी जान से कार्य करिए और किसी को भी अपना सपना चुराने मत दीजिए। आई रिपीट, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसे सपने की खोज करिए जो आपको प्रोत्साहित करता हो। उस सपने को तराशिए, उसे साकार बनाने के लिए जी जान से कार्य करिए और किसी को भी अपना सपना चुराने मत दीजिए। अपने सपनों को परिभाषित करिए। सीधा बिक्री कारोबार के निर्माण का सफ़र शुरू करते ही सबसे बुनियादी काम यह है कि आप अपनी उन इच्छाओं को स्पष्ट रूप में निर्धारित कीजिए जिन्हें आप इस बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। क्या आप क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? आपका मकसद क्या है? आप किस तरह की जीवन शैली की इच्छा रखते हैं? आप आने वाले 2 सालों में क्या बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपने अपने लिए, अपने परिजनों के कैसे भविष्य की कल्पना की है? आपके उद्देश्य क्या हैं? आप किन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं? इस बिज़नेस में आगे बढ़ते समय आप बहुत सी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करेंगे। आप उन स्थितियों से क्यों गुजरना चाहेंगे? यदि आप इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का बलिदान करना होगा। आप यह बलिदान क्यों करना चाहेंगे? ये स्वाभाविक है कि आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर आपके लिए उन चुनौतियों का सामना करना क्यों ज़रूरी है? यदि आपके पास इन सभी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं, तब निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सपना क्या है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति के रूप में सफलता को परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक दूरदृष्टि के बिना नष्ट हो जाता है। निश्चय रहने का अर्थ है अपने आधार को खो देना। निष्क्रिय रहने का अर्थ है अपने आधार को खो देना। जैसे ही आप अपने मन में अपने भविष्य की तस्वीर बनाना शुरू करते हैं, आप इस सच्चाई का अनुभव करते हैं कि केवल धन दौलत से ही सुखमय जीवन को नहीं पाया जा सकता है। भौतिक वस्तुएं जीवन में पूर्णता का एहसास या खुशियां नहीं दे सकती, मगर यह भी उतना ही सच है कि गरीबी में इन्हें पाने की कोई गारंटी भी नहीं है। यह सामान्य बात है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच से ही गरीब है और वैसी ही छवि धारण किया हुआ है, तब निश्चय ही मर्सिडीज कार का सपना दिखाकर उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से यदि एक व्यक्ति के पास एक सकारात्मक छवि है, तब चाहे उसके पास बहुत सारी धन या दौलत हो या ना हो, उसका उस पर से उसके नज़रिए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही आपके जीवन का परम उद्देश्य है, तब निश्चय ही आप कभी शांति नहीं पा सकते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं को विकसित करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे, कुछ बुनियादी सेवाओं को पूरा करेंगे और संपर्क में आने वाले ज़रूरतमंदों को भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए अपना योगदान देंगे, तब आप अपनी मेहनत से मिली सफलता का आनंद लेते समय आपके मन में परम शांति का एहसास होगा। लोग किसी कार्य को करने की प्रेरणा तभी पाते हैं जब उस कार्य में किसी अच्छे परिणाम की संभावना नज़र आती है। इसलिए आपको जानने की आवश्यकता है कि आपको कौन से परिणाम अपेक्षित हैं जो आपको काम करने के प्रेरित कर सकें। यह बिजनेस तो सचमुच काम करता है, पर आप इसे किस प्रकार का लाभ पाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में आप क्या चाहते हैं, इसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी यही चीज़ आपको उस बिज़नेस के साथ मजबूती से जोड़े रखती है। इस बिज़नेस को लोगों कई कारण से ज्वाइन करते हैं और कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। कुछ लोग यह थोड़ी सी आमदनी पाने के लिए करते हैं। दूसरे लोगों
में यह बिजनेस पर्याप्त धन कमाने के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिजनेस को एक अधिक सुरक्षित आमदनी करने के लिए करते हैं। ऐसी सुरक्षित आमदनी जो कि लगातार बढ़ती रहे, हर व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह की आमदनी को पाना चाहता है। इसमें छोटी, बड़ी, कम, ज़्यादा और लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली सभी आमदनियाँ व्याप्त हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में अपने प्रियजनों के साथ व्यतीत करना पसंद करते हैं। वो हमेशा अपने प्रियजनों को बेहतरीन देना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन खान-पान, बेहतरीन कपड़े, ऐशो-आराम के साधन और अन्य बेहतरीन सुविधाएँ, यानी एक बेहतरीन जीवन शैली। इसके अलावा भी अपने प्रियजनों को और मित्रों के साथ विश्व भ्रमण, वर्ल्ड टूर पर भी जाना चाहेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से ही काम करने की आज़ादी भी चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत के फलस्वरूप सम्मानित होना अच्छा लगता है। इससे भी ज़्यादा जब किसी टीम का हिस्सा बनकर पूरी टीम की सफलता में उनका योगदान होता है, तब उनकी यह लालसा बढ़ जाती है। यदि मौका दिया जाए तब बहुत से लोग आज़ादी से काम का चुनाव करेंगे, क्योंकि उन्हें काम करते समय कम दबाव, कम अनुशासन, अधिक आज़ादी, अधिक प्रशंसा, काम करने का कम समय तथा अपने मनोरंजन और शौक के लिए अधिक समय की चाहत होती है। लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान करना चाहते हैं, घर और कार के कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। संक्षेप में, लोग इस तरह के कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस बिज़नेस को अपनाने के लिए ऊपर दिए गए कारणों में से सभी कारण, इनमें से कुछ अलग कारण आपके कुछ व्यक्तिगत कारण आपको प्रेरित कर सकते हैं। आपके लिए यह ज़रूरी है कि पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ये बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं। आप अपने क्यों को परिभाषित कर लीजिए, वह स्पष्ट होना चाहिए। आज से 5 साल बाद आप किस मकाम पर होना चाहते हैं, इसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी कल्पना के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए अपने वर्तमान में कुछ असुविधाओं का सामना करने की तैयारी कर चुके हैं। इस तरह से आप बहुत सी बातों की कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह कल्पना आपके सपनों का घर हो सकता है, जो कि झील के किनारे एक खूबसूरत बंगला हो, जिसमें एक बढ़िया स्विमिंग पूल हो। आप अपने परिवार के साथ सुंदर वादियों में गुजरने वाली छुट्टियों को अपनी कल्पना में साकार कर सकते हैं। उन विशेष स्थानों की यात्रा जहां आप जाना चाहते हैं, लंबी यात्राएं, वो खुशी के पल जो आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। किसी धर्मार्थ संगठन को एक बड़े धनराशि दान करने पर आपको मिलने वाला आत्मिक आनंद, जब आपको मजबूरी में किसी और के लिए काम नहीं करना पड़े। सोचिए कि तब आप उस समय में आप अपनी पसंद का कौन सा काम करेंगे। आप इस बात की भी कल्पना कर सकते हैं कि आप एक दूसरा घर खरीद रहे हैं, जहाँ पर बिल भरने का संबंध है। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हवाई यात्राएं कर रहे हैं। आप किसी खर्च की चिंता किए बगैर महानगरों में मनपसंद चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ। यदि आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाकर अपने सपनों को साकार कर सकें, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होगा जब आप इस बात पर विचार करके देखिए कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आप अपने मित्रों को आर्थिक आज़ादी पाने में मदद कर पाएंगे, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे, औरों से मिलकर प्यार का सिला बेहतरीन तरीके से चुकाएंगे, और अंत में जब आप हर तरह से आज़ाद होंगे, तब आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। यह आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि इस बिज़नेस के माध्यम से आपको क्या हासिल करना है। यदि आपका नज़रिया इस बिज़नेस से केवल धन कमाना है, तब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि किसी बड़ी उपलब्धि आपकी सोच से परे नज़र आ रही है, तब आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहेंगे जब आप बिज़नेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कुछ छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त करने लगेंगे, आपका अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और तब आप ऊंचे लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे।